द्वारिका भगवान कृष्ण की नगरी, जहाँ भगवान ने राज किया था। हमने हर पहलू को देखा और वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी समंदर है और कई देखने लायक जगह हैं। भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद हम लोग वहीं पर बटकेश्वर महादेव है, उनके दर्शन करने के लिए गए। अरब सागर की लहरें जोर जोर से बह रही थी, जो आकर के हमको भिगोए दे रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये द्वारिका से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही अच्छा जगह है। बटकेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है और जो भी द्वारिका के दर्शन करने गए वहाँ जरूर करें। वैसे वैसे होता है कि एक तो आपको जानकारी मिलती है, दूसरा जो हमारे दिमाग में अनावश्यक चिंताएं, परेशानियाँ या बहुत सारी चीज़ें जो हमको असंतुलित करती हैं, वो सब सही हो जाती हैं। मन खुश हो जाता है और फिर से घर पे आकर के दोबारा से अपने काम में लगने का मन करता है। तो जब भी समय मिले तो घूमते रहना चाहिए। भले हम बहुत दूर दूर ना जाएं, छोटी छोटी यात्राएं करें, पर यात्राएं करती रहनी चाहिए, जिससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, वो अच्छा रहता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कैसे हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं समंदर के किनारे। अरब सागर है, इसकी जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ हैं और बहुत अच्छा ही इस समय का दृश्य था। शाम थी। हम लोग जब द्वारिका गए तो हम लोगों ने भेंट द्वारिका के भी दर्शन करे थे। हम लोगों ने सोमनाथ मंदिर, वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ भी गए थे। भालका तीर्थ गए थे, जहाँ भगवान कृष्ण को तीर लगा हुआ था। गोलोक गमन के स्थान पे गए थे, जहाँ पर भगवान जो गए थे सीधे गोलोक, वहाँ से चले गए थे। ये पीछे आपको कुछ गुजराती महिलाएं अभी दिखी थी, वो भी समंदर के किनारे बैठी थी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, देखिए। और ये भी यहाँ बड़े मज़े ले रही थी। गुजरात का खाना भी बहुत अच्छा है। बेसन का उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसमें कि ये फाफड़ा, थेपला, ढोकला, खीचू, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो द्वारिका का हम लोगों का अनुभव था वो बहुत अच्छा था और वो हमारे 4 धामों में से भी एक है। बहुत ही हमें अच्छा लगा। ये बटकेश्वर महादेव के जो किनारे ये अरब सागर है और जो इसका ये मतलब सीन है, ये बहुत ही मन को खुश करके गया। मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। तो जब भी कभी आप द्वारिका जाएं तो बटकेश्वर महादेव को देखना ना भूलें। ये वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है और बहुत ही अच्छी जगह है। साथ ही साथ वहाँ के और नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके भी हम लोगों ने दर्शन करे थे। वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे थे, वो भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो एक तरीके से देखा जा सकता है हम लोगों ने द्वारिका के दर्शन करे, साथ ही साथ जो 2 ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर और सोमनाथ, उसके भी दर्शन करे। मन खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया, नई ऊर्जा से भर गया। कुछ भी हो, जब हम प्रभु के करीब जाते हैं और प्रकृति के करीब जाते हैं तो हमारा जो हमें नई ऊर्जा मिलती है और हम फिर से अपने आप को एकत्रित करके अपने दूसरे कामों के लिए लग जाते हैं, क्योंकि हमको पॉजिटिविटी मिलती है ऐसी जगहों पे जाकर के। मन खुश हो जाता है ऐसी जगहों पे जाकर के। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी जगहों पे जाया जाए और भरपूर जो है यात्रा का आनंद लिया जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटोज़ क्लिक करने में देखिए मैं किस तरीके से लगी हुई हूँ, तरह तरह के एंगल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तरह तरह से सी को लेने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पर जितना आता है उतना ही तो करूँगी ना। तो बस इसीलिए ऐसे ही करा। और जय द्वारिकाधीश।